नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको भोजन करने के तुरंत बाद किए जाने वाले 2 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से हमारे पेट की गैस और शरीर में उठ रहा हर प्रकार का दर्द दूर होता है। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टॉप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने राइट लेग को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे आपने आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। दोनों एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप किसी भी समय खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखकर अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले अभ्यासों में अब हम करेंगे कागासना योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं या फिर अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट हल्का सा अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। दोस्तों, यह वज्रासना के बाद दूसरा ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे पेट की गैस या शरीर में उठ रहा हर प्रकार का दर्द दूर होता है और यह एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही से आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर आ रहा है और कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद आपके पेट में जमी अतिरिक्त फैट दूर नहीं हो पा रहा है तो इस कागासना योग को आप जरूर 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह हमारे शरीर में लचीलेपन को बढ़ाता है और हमारे शरीर के फैट को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही इस अभ्यास को जब आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इसके थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों की तरफ अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए हल्का सा अपने घुटनों को पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए हल्का सा अपने घुटनों को पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। दोस्तों, अगर आपका शरीर भारी है और इस अभ्यास को आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे नीचे को आ जाते हैं। इस अभ्यास को एक बार वॉल के सहारे प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। जैसे आप एक वॉल का सहारा लेकर इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और सबसे पहले आप ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे और फिर धीरे धीरे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए ऐसे आपने अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे धीरे से ऐसे पीछे को जाकर ऐसे वॉल का सपोर्ट भी लेकर ऐसे इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। और फिर धीरे धीरे
ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।